नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। कॉन्सेप्ट के ऑप्शन सी के सेशन में आपका स्वागत है, जहां पर हम सीखते हैं ऑप्शन के कुछ कंसेप्ट, ऑप्शन के कुछ डेटा पॉइंट्स और किस तरीके से कुछ स्ट्रैटेजीज को किस तरीके से हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इस बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे कि आज जो ट्रेड सेटअप मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली मैं इंट्राडे के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ और मैं देखूंगा कि जो वेरियस टूल्स हैं हमारे पास उसको किस तरीके से यूज किया जाएगा। ऑलराइट, सो जो इंट्राडे टूल्स है बेसिकली मैं उस पर फोकस करूंगा एंड वो इंट्राडे टूल्स में किस तरीके से मतलब वो जो लेवल्स हैं कैसे बनते हैं और उसको किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो साथ ही साथ मैं आपको थोड़ा ट्रेंड भी बताऊंगा। ठीक है, ट्रेंड एनालिसिस बताऊंगा ताकि आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो डिसीजन बनाने में मैं कहूंगा कि वो जो डिसीजन आप ले रहे हैं वो थोड़ा सटीक बैठे, मतलब कि जो भी आप ट्रेड लेना चाहते हैं चाहे डाउन साइड की ओर या अप साइड की ओर, थोड़ा कंफर्मेशन आपको थोड़ा अच्छा मिल सके। ऑलराइट, तो चलिए डिस्कस करते हैं। अभी मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर हम बात करेंगे कि ये किस तरीके का ट्रेड होगा एंड उसके मुताबिक कैसे यहाँ पर कैसे ट्रेड बनेगा। ठीक है, सो जब मैं इंट्राडे की मैं बात करूं, जब भी हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं, इंट्राडे ट्रेड, ठीक है, सो हमारे पास वेरियस स्ट्रैटेजीज होती है। राइट, वेरियस स्ट्रैटेजीज होती है मैं कहूंगा, और आप देखोगे वेरियस स्ट्रैटेजी जो है ये इंडिकेटर्स बेस्ड पे कई बार बनती है। ठीक है, डेटा है, टेक्निकल्स है। ठीक है, टेक्निकल्स यहाँ पर मैं कहूंगा, और जिसमें हम प्राइस एक्शन को हम ज्यादा फोकस करते हैं। राइट, तो ये सारे जो चीजें हैं यहाँ पर इंडिकेटर्स और डेटा, फिर और टेक्निकल्स, और टेक्निकल्स में जो प्राइस एक्शन हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे मोस्टली। तो दोस्तों जब भी हम इंडिकेटर्स, डेटा, टेक्निकल जो भी हम देखते हैं, ठीक है, इन सब का प्राइम मोटिव यही होता है कि मुझे ये पर्टिकुलर स्टॉक में कहीं ना कहीं मुझे बाय सिग्नल चाहिए। राइट, मतलब कुछ ऐसा सेटअप बन रहा होगा जो आपको कहेगा कि यहाँ पर बाय करना है, यहाँ पर सेल करना है। ठीक है, यहाँ पर मुझे बाय करना है, यहाँ पर सेल करना है, जो भी सेटअप हम इसमें बनाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि मैंने प्रीवियस कई सेशन में मैंने आपको इंडिकेटर्स बेस्ड, डेटा बेस्ड, टेक्निकल बेस्ड मैंने स्ट्रैटेजी बताई है। राइट, सो अगर आप उसमें भी देखोगे तो इसी तरीके का कंसेप्ट है कि किस तरीके से बाय और सेल किया जा सकता है, मतलब जितने भी इंडिकेटर्स हैं, डेटा है, और उसमें जो भी स्टॉक्स आएंगे तो इंट्राडे में किस तरीके से ट्रेड सेटअप बनता है, ये हमने वहां पर डिस्कस किया था। तो अभी मैं आपके सामने जो डिस्कस करूंगा वो मोस्टली टेक्निकल बेस पे करूंगा। ठीक है, मतलब मैं चीजों को बहुत ही सिंपल रखना चाहता हूँ। ठीक है, काफी सिंपल रखना चाहता हूँ कि एक सिंपल तरीके से आप देखोगे कि ट्रेड कैसे होता है। एक सिंपल तरीके से ट्रेड कैसे होगा इसके बारे में मुझे डिस्कस करना है कि जो भी मैं ट्रेड लूँ इसमें मैं ये नहीं देखना चाहूंगा, मैं ज्यादा मैं कहूँगा उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहूंगा कि मुझे ये इंडिकेटर्स भी चाहिए, ये इंडिकेटर्स भी चाहिए। मैं एक सिंपल तरीका रखना चाहता हूँ और मैं ये जानूंगा कि यहाँ पर आएगा तो मुझे बाय करना है। अभी इसके बाद मैं प्राइस एक्शन देखूंगा और उसी में मुझे बाय या सेल मुझे करना है। ठीक है, मैं यही चीज इसमें सिंपल रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों जब भी लोग ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग। आप देखोगे आजकल लेवल बेस्ड ट्रेडिंग बहुत होती है। ठीक है, आप देखोगे कि कई जो एनालिस्ट होते हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए बैंक निफ्टी 54,500 है, तो वो कहते हैं कि 54,500 से ऊपर जा सकता है, रिटर्न आ सकता है, वो एक लेवल की बात करते हैं। सिमिलरली जो निफ्टी है उसका भी यही कहना है कि अगर 24,000 है, 25,000 है तो 25,200, 25,300 वहां से रिटर्न आ सकता है, या फिर अगर नीचे जाएगा तो 25,100 से वापस से बाउंस बैक कर सकता है। ऐसा लोगों का यहाँ पर मानना रहता है और उसी के मुताबिक यहाँ पर वो लोग ट्रेड बनाते हैं। ठीक है, लेकिन ये लेवल बनता कैसे ये जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अभी देखो ये लेवल दो चीज है, एक तो हिस्टोरिकल पैटर्न से बनता है, हिस्टोरिकल पैटर्न जो होता है उससे बनता है। दूसरा आप देखोगे ओआई डेटा के हिसाब से बनता है। सॉरी, ओआई डेटा आपको क्या बताता है, राइटर्स का पोजीशन बताता है। ठीक है, मैं जरा इसको मिटा देता हूं एंड फिर हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ठीक है, हिस्टोरिकल पैटर्न तो मुझे पता है, हिस्टोरिकल पैटर्न की प्राइस एक बार जाके वहां पर रिटेस्ट कर रहा है, फिर रिटेस्ट कर रहा है, फिर रिटेस्ट कर रहा है, तो मैं यहाँ पर कहीं ट्रेड बनाने की कोशिश करूंगा। मैं सोचूंगा यहाँ से दोबारा आएगा तो सेल ट्रेड में यहाँ पर बना लूंगा, नहीं तो ये रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो मैं बाय ट्रेड बनाऊंगा। एक सिंपल सा धारणा रहेगी मेरी, एक सिंपल सा कंसेप्ट रहेगा। राइट, और इसी को कई मर्तबा मैं इसमें फॉलो करूंगा। ठीक है, लेकिन आप देखोगे यही जो डेटा होता है कई बार आप देखोगे यहाँ पर फेल भी होता है। ठीक है, तो मैं क्या चाहूंगा कि मुझे कुछ ऐसा टूल मिले जो मुझे ये बताए कि यहाँ पर अगर ब्रेकआउट होगा तो मुझे लेना चाहिए। ठीक है, और डेटा मुझे थोड़ा हेल्प करे कि यहाँ पर ये ब्रेकआउट है वो सक्सेस होने का चांसेस है या ब्रेकडाउन सक्सेस होने के चांसेस है। ठीक है,
तो दोस्तों अगर आपका ये हिस्टोरिकल पैटर्न, ठीक है, आपका हिस्टोरिकल पैटर्न प्लस आपका डेटा अगर मैं इसको कंबाइन करूं और मुझे कोई एक अच्छा लेवल मिले तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, राइट। तो ये जो ओवाई डेटा मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ, ये इस्तेमाल करने वाला हूँ कॉल राइटर का डेटा, ठीक है, आई मीन राइटर्स का डेटा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे दो तरीके के राइटर्स होते हैं, एक होते हैं कॉल राइटर्स, दूसरे होते हैं पुट राइटर्स, ठीक है। कॉल राइटर्स जो बाजार को नीचे रखना चाहते हैं, ठीक है, बेरिश रखना चाहते हैं। पुट राइटर्स जो बाजार को ऊपर रखना चाहते हैं। तो कॉल राइटिंग का जो है वो मुझे एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा और ये मुझे एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो मतलब कॉल राइटर अगर ऊपर की ओर ब्रेक करता है तो मैं बाय कर सकता हूं, और सिमिलरली कॉल राइटर से अगर टच करके रिटर्न आएगा तो मैं सेल भी कर सकता हूं, ठीक है। सिमिलरली पुट राइटर को अगर ब्रेक करेगा तो मैं यहां पर पुट ऑप्शन को बाय कर सकता हूं, राइट, पुट को बाय कर सकता हूं, ठीक है। ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है। अभी दोस्तों अगर ये जो लेवल आपका जो टेक्निकल लेवल आपने बनाया अगर उससे मैच करता हो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, करेक्ट, क्योंकि आपका डेटा भी वही लेवल बता रहा है और हिस्टोरिकल पैटर्न भी वही डेटा बता रहा है। तो अगर ऐसा लेवल आपको मिलता है तो वो लेवल मैं कहूंगा कि उस लेवल को हमें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और उसमें हम अच्छी खासी पोजीशन सर्चिंग करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। हालांकि स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है और आप अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी ले रहे हैं तो भी आप देखिए कि आपके कैपिटल का जो आप 2 से 5% से ज्यादा रिस्क मत लीजिए, ठीक है। ये यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे कहना चाहूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने आपको कॉल बाय पुट बाय मैंने दोनों बताया। अभी इसमें एक चीज मैं आप इसमें ऐड करना चाहूंगा कि कभी भी आप देखिए कि जब कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स ये जब एग्जिट करते हैं, ठीक है, अनवाइंडिंग करना शुरू करते हैं, ठीक है, अपनी पोजीशन से हटना शुरू करते हैं, तभी वो लेवल वीक होता है और जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है वो सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, राइट। तो मैं वेट करूंगा कि जो भी लेवल यहाँ पर आ रहा है वो ब्रेकआउट हो रहा है या ब्रेकडाउन हो रहा है तो वहां पे जो राइटर्स हैं वहां से एग्जिट करना शुरू करें, ठीक है। अगर राइटर्स वहां पे एग्जिट करना शुरू करते हैं तो आप देखोगे जो भी पर्टिकुलर स्टॉक है वो अगर एग्जिट वहां से कर रहे हैं और राइटर्स एग्जिट कर रहे हैं, कॉल राइटर्स अगर मैं कहूंगा कि ऊपर का लेवल है यहाँ से ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, कॉल राइटर वहां पर एग्जिट कर रहे हैं तो लेवल कमजोर बन रहा है और वहां पर आप देखोगे जब ब्रेकआउट करेगा, ठीक है, वहां पर वो सस्टेन भी करेगा और ऊपर भी जाता है, कई बार ऐसा होता है, ठीक है। अभी हम ये नहीं कहेंगे कि हर बार होता है। आप देखोगे कि स्टॉप लॉस हमारे ट्रेडिंग जर्नी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तो स्टॉप लॉस होता है तो स्टॉप लॉस लेकर एग्जिट करिए, वहां पर रुकने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। खैर अगर आप ऑप्शन स्ट्रैटेजी से जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन स्ट्रैटेजीज में तो हमें पता है कि मैक्सिमम लॉस कितना है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, लेकिन उसमें भी आप देख लीजिए कि कितना लॉसेस में करूं। अगर ऑप्शन स्ट्रैटेजी आपको कह रही है कि 5,000 का लॉस मैक्सिमम लॉस है और 10,000 का प्रॉफिट है तो 1:2 का रेशो है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से डाउन टर्न हो रहा है, 3,000 का लॉस हो रहा है, 2,000 का लॉस हो रहा है, तो लॉस को बुक करके हमें एग्जिट ही कर लेना चाहिए और डाउन साइड वाला कोई ट्रेड बनाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हमारा जाएगा तो जाएगा 5,000 ही जाएगा, हो सकता है नीचे से रिटर्न हो जाए, ऐसी भावना अगर रखेंगे तो फिर ट्रेड नहीं बनता है, ठीक है। तो बाजार के साथ साथ हमें भी बदलना पड़ता है। तो चलिए मैं एप्लीकेशन की ओर चलता हूं और वहां पे आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये ट्रेड बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हम जाएंगे ट्रैक में और ट्रैक में जाने के बाद ये ट्रिगर्स नाम का टूल है, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। तो अगर मैंने ट्रैक में जाके ट्रिगर्स को सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हो इस तरीके का मेरा इंटरफेस है। ये जो टूल है ये स्पेसिफिकली स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बनाया गया है। यहाँ पर आपको डेटा के आधार पर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको मिलता है। मतलब आप देख सकते हो ये जो स्ट्राइक है और ये वाला स्ट्राइक है, लेफ्ट वाला स्ट्राइक आपका रेजिस्टेंस है, राइट वाला स्ट्राइक आपका सपोर्ट है। तो जो भी स्टॉक है अगर लेफ्ट ये वाला जो स्ट्राइक है लेफ्ट वाला, जैसे आरती इंडस्ट्री 500 का स्ट्राइक है, 500 के ऊपर की ओर ब्रेकआउट करेगा तो मैं उसमें कॉल ऑप्शन में ट्रेड बना सकता हूं। एंड अगर आरती इंडस्ट्री 430 का स्ट्राइक अगर ब्रेक करेगा तो मैं उसमें पुट ऑप्शन बाय कर सकता हूं, यानी कि पुट में मैं उसमें ट्रेड बना सकता हूं। सॉरी। ऑलराइट, तो हमें ये देखना है कि जो भी स्टॉक है इनमें कौन अपने रेजिस्टेंस के पास है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, ठीक है। दोस्तों हम ट्रेडिंग करते हैं, राइट। आप देखोगे कि ट्रेडिंग में लोगों को स्टॉक सिलेक्शन करने का आप देखोगे मतलब बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, ठीक है। कई लोगों के पास मैं कहूंगा कि कुछ चुनिंदा स्टॉक्स होते हैं, उनके पास कुछ ऐसा बास्केट उन्होंने बनाया है, स्टॉक को काफी उन्होंने स्टडी किया है और वो देखते हैं कि ये स्टॉक ज्यादा चलते हैं, कुछ 2-3 स्टॉक होंगे, 4-5 स्टॉक होंगे, उन्हीं स्टॉक को पिकअप करते हैं, बाकी में वो ट्रेड करना नहीं जानते, ठीक है। तो कई ट्रेडर्स सिर्फ ऐसे ही होते हैं, ठीक है। कई ट्रेडर्स ये होते हैं कि वो मार्केट में जो भी पर्टिकुलर स्टॉक में आज मोमेंटम आ सकता है
ऐसी कुछ प्रोबेबिलिटी का मैं कहूंगा कि कंसेप्ट तैयार करते हैं और उसके मुताबिक ट्रेड करते हैं। तो दोनों ही मैं कहूंगा कि फायदेमंद है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि एक सही है एक गलत है, ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत होगा, ठीक है। दोनों सही है, वो आपके ट्रेडिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है, वो आपका मैं कहूंगा कि जो आरओआई एक्सपेक्टेशन है और आपका जो कन्वीनियंस है, ठीक है। और मैं ये भी कहूंगा कि जो आपका रिस्क टॉलरेंस है, जो भी कैपेसिटी है, उसके मुताबिक मैं कहूंगा कि दोनों में से कोई भी चुन सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों का मैं ड्रॉबैक आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि खूबियां आप जानते हैं, ड्रॉबैक भी जानना जरूरी है ताकि आप एक अच्छा खासा इवैल्यूएशन कर सकें। देखिए, जो पर्टिकुलर स्टॉक को मैंने ऑलरेडी स्टडी किया है, ठीक है, कई महीनों तक किया, सालों तक किया, और मुझे पता है कि ये स्टॉक अच्छा खासा मोमेंटम कर देता है, तो मैं कहूंगा कि स्टडी ट्रेड उसमें होता है और मुझे कहीं देखने का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। ये मेरा एक फायदा होता है, मुझे पता है कि कहां पर ट्रेड लेना, कहां एग्जिट करना, मुझे ये भी पता है कि कितनी कैपेसिटी है वो मुझे ले सकता हूँ, ठीक है। ये किसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपने देखा होगा कि कई बार कई जो स्टॉक होते हैं बहुत अच्छा मूवमेंट दे देते हैं इंट्राडे में, 4-5%, 6% भाग जाते हैं, तो हम ये हाथ मल के रह जाते हैं, हम सोचते रहते हैं कि ये 5-6% भागा है, काश मैंने इस स्टॉक को ले लिया होता, मतलब रिग्रेट करना शुरू करते हैं, राइट। तो एक कहीं ना कहीं ये चीज, ये ड्रॉबैक उसमें आ जाती है, जो भी स्टॉक हम पिकअप करते हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आ जाती है। सिमिलरली जो रोज ट्रेड लेते हैं, ठीक है, अब ये होता है कि कई बार जो मैं कहूंगा कि जो रोज ट्रेड लेते हैं ऐसे स्टॉक को ढूंढ के, ठीक है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि जिन्होंने ऑलरेडी बास्केट बना रखा है उनके मुकाबले में ये ज्यादा सक्सेस होते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी एक माइंडसेट है, ठीक है। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि रोज 5-6% नहीं दे सकता है, ठीक है। कई बार स्टॉक उसमें ट्रेड आता है 2-3% ही देता है, ठीक है। इसमें एक ड्रॉबैक इसमें ये आता है कि मुझे एवरी डे वो स्टॉक पिकअप करना पड़ता है, ठीक है। तो मुझे मल्टीपल स्टॉक में लेना पड़ता है, जैसे कि अगर मैंने कुछ चुनिंदा स्टॉक बनाए हैं तो मुझे पता है कि ये स्टॉक में ट्रेड लेना है। अभी इसमें क्या होता है कि मल्टीपल स्टॉक्स आते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए चैलेंज होता है कि मुझे कौन सा स्टॉक पिकअप करना है, और ये आपको कोई भी नहीं बता सकता है कि ये स्टॉक 5% जाएगा, 10% बच जाएगा। जो भी ये बता रहा है वो आपसे झूठ बोल रहा है, वो गलत बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि हमें ये नहीं पता था, हमें खाली प्रोबेबिलिटी पता होती है कि ये लेवल ब्रेक कर सकता है, तो यहाँ से ऊपर जा सकता है, कितना जाएगा ये नहीं पता है। हाँ, कुछ हम वहां पर टारगेट लगाते हैं, प्रीवियस हाई को प्रीवियस लो को लेकर हम वहां पर टारगेट लगाते हैं, दैट इज समथिंग डिफरेंट। अभी वहीं तक जाएगा कि नहीं जाएगा ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी के तहत हमें देखना चाहिए कि इसमें वोलेटिलिटी है, ये स्टॉक लेवल इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक कर रहा है, तो यहां से एक अच्छा फ्लो मिल सकता है। तो ट्रिगर आपको वो चीज प्रोवाइड करता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर पहले मैं देखूंगा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। मार्केट डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रैक में जाऊंगा, बिल्टअप के सिंबल को मैं चुनूंगा। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि इंट्राडे में मार्केट का डायरेक्शन पता करिए, चाहे आप पोजीशन ट्रेड करें तो उसमें भी मार्केट का डायरेक्शन पता कीजिए, जो आपको हेल्प करेगा। तो इसमें आप देखिए, ये नरेशन में आप देख सकते हो शॉर्ट बिल्टअप दोनों में, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में शॉर्ट बिल्टअप है, यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी डाउनसाइड जा सकता है, ठीक है, उसका डाउनसाइड रहने की संभावना, और देख सकते हो पूरा डाउनसाइड ही है, ठीक है। तो जब मार्केट डाउनसाइड है तो ज्यादातर स्टॉक मार्केट को फॉलो करेंगे, राइट। तो मुझे उस मार्केट में लेना चाहिए, मतलब मुझे उन स्टॉक्स में लेना चाहिए, करेक्ट। तो मैं उन स्टॉक को पिकअप करूंगा। तो चलिए दिखाता हूं कि कैसे पिकअप करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मुझे पहले ये देखना है कि कौन सा स्टॉक अपने सपोर्ट के पास है, कौन सा स्टॉक रेजिस्टेंस के पास है। मैं दोनों तरीका बताऊंगा। लेना तो हमें पुट साइड है बिकॉज आज मार्केट डाउन साइड है। तो मान लीजिए अगर मुझे देखना है कि कौन सा अपने रेजिस्टेंस के पास है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कॉल डिफरेंस पे क्लिक करेंगे। यहां पर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, जो 0 से 1% के बीच में ये स्टॉक को आप देख लीजिए, ये सारे स्टॉक रेजिस्टेंस के पास है। जैसे देखिए IND होटल 780 का स्ट्राइक है, 774 6 रुपए नीचे है। 1300 का देखिए साइलेंट है और 1292 करंट उनका प्राइस है, देख सकते हो, ठीक है। तो मतलब 8 रुपए का डिफरेंस है। तो ये सारे स्टॉक अपने मैं कहूंगा रेजिस्टेंस के पास है। अभी इनमें से कौन से स्टॉक में लेना चाहिए, ये बड़ा सवाल होता है। तो इनमें मुझे लेना चाहिए ये उस वाले स्टॉक जिनका चेंज इन हुआ नेगेटिव है। जैसा मैंने आपको कंसेप्ट मैंने बताया कि अगर चेंज इन हुआ मतलब जो चेंज इन हुआ यानी कि जो राइटर्स हैं वो एग्जिट कर रहे हैं, अनवाइंड कर रहे हैं, तो वो पोजीशन कमजोर हो जाती है और ब्रेकआउट हो रहा है या ब्रेकडाउन हो रहा है वो वहां पर सस्टेन करता है, ठीक है। तो ये चीजें मुझे देखने की जरूरत पड़ती है। तो जो चेंज इन हुआ है आप देख सकते हो यहाँ पर नेगेटिव है, इसका मतलब है कि राइटर्स एग्जिट कर रहे हैं, उनमें एक फेयर आ गया है कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये हो सकता है कि ऊपर चला जाए, ठीक है, इसलिए राइट वहां पर एग्जिट कर रहे हैं। और आप देखोगे कि अगर IND होटल 780 को क्रॉस करता है तो संभावना बढ़ जाती है कि ये ऊपर जाएगा, तो मैं उसमें कॉल ऑप्शन बाय करूंगा। अब वो मुझे देखना है कि कौन से ब्रेकआउट कर चुके हैं। तो देख सकते हो ऊपर में स्क्रॉल करूं तो ये जो नेगेटिव कॉल डिफरेंस है इन्होंने ब्रेकआउट कर चुका है,
जैसे प्रेस्टीज है, देख सकते हो 1400 का स्ट्राइक है, 1417 रुपए चल रहे हैं। टाटा स्टील देख सकते हो 160 है, 161 चल रहा है। एमएफएसएल देख सकते हो 1400 है, 1413 चल रहा है। ठीक है, तो ये सारे स्टॉक ने ब्रेकआउट कर चुका है। इनमें देखिए चेंज इन वाई भी नेगेटिव है, काफी अच्छा मोमेंटम इन्होंने दिया है, देख सकते हो ऊपर भी। अभी चलते हैं पुट साइड की ओर, सेम कंडीशन है पुट साइड की ओर, कोई डिफरेंस नहीं है, उसमें भी उसी तरीके से ट्रेड लेना है। चलिए दिखाते हैं। तो पुट डिफरेंस पे मैं ऐसे क्लिक करूंगा, फिल्टर हो गया। चलिए चलते हैं 0 से 1% के बीच में। ये देखिए ये सारे स्टॉक सपोर्ट के पास है, जैसे देख सकते हो HAL है, कल्याण ज्वेलर्स है। 550 का स्ट्राइक है, 552 प्राइस चला, 2 रुपए ऊपर है। तो जैसे 550 का लेवल ब्रेक करेगा हम उसमें पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। 550 का ATM का स्ट्राइक होगा, वो ATM का स्ट्राइक बुक करेंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं तो ब्रेकडाउन क्या वो कौन से स्टॉक है। PL, कोल इंडिया, एशियन पेंट, TI इंडिया, ये सारे ब्रेकडाउन किए, देख सकते हो ऊपर। अभी इनमें जिनका चेंज इन वाई पॉजिटिव है उनको हम बिल्कुल नहीं देखेंगे, चेंज इन वाई नेगेटिव है सिर्फ उनको देखेंगे, वही मेरे लिए फायदा यहाँ पर करेगा। ठीक है, तो चेंज इन वाई जो जिनका नेगेटिव है उन्हीं स्टॉक को आप पिकअप करिए। ठीक है, अभी यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे स्टॉक हैं जो नेगेटिव चल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो चंबल फर्टिलाइजर, टेक महिंद्रा, JSL, इंडियन बैंक, विप्रो, हुडको, पेटीएम, देख सकते हो ये सारे स्टॉक हैं। ऑलराइट, अभी जैसे हम देखते हैं कि जो पर्टिकुलर स्टॉक है जो डाउन साइड है, जैसे ICICI जनरल इंश्योरेंस है 1900 के नीचे, LIC हाउसिंग फाइनेंस है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इनका जो स्टॉक का मूवमेंट कैसे हुआ है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ तो 600 का स्ट्राइक है। ठीक है, आपको दिखाते हैं कि कैसा ये ब्रेकडाउन किया हुआ है। तो 600 का स्ट्राइक, चलिए उस पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं और हम देखते हैं कि 600 के स्ट्राइक से कैसे मूवमेंट किया है। तो ये 600 में यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, देख सकते हो। सो यहाँ पे ये देखिए पहले भी देख सकते हो यहाँ पर ब्रेक करके नीचे आया, ये एक बार नीचे आया, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट से सीधा यहाँ पर ऊपर चला गया है, तो मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा। ठीक है, आई मीन यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस मेरा हिट हुआ है, मैं ये जान सकता हूँ कि यहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो नो प्रॉब्लम। दूसरी बार देखिए नीचे आया और पूरा नीचे फ्लो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आज आप देखिए जब एक बार वो सपोर्ट को उसने ब्रेक किया तो वही रेजिस्टेंस बन जाता है, तो स्टॉप ऊपर से जाके वहीं से रिट्रेस करता है। तो देखिए यहाँ पर ऊपर जाके कल यहाँ पर ऊपर गया और आज भी देख सकते हो वहीं से उसने रिट्रेस किया। तो मैं देखूंगा कि ये जो स्टॉक जहां से रिटर्न आया है ये एक अच्छा खासा वहां से रिवर्स बैक का एक पॉइंट बन जाता है, तो मैं वहां पर भी ट्रेड बना सकता हूँ, वहीं उसी पर्टिकुलर पॉइंट से मैं ट्रेड ले सकता हूँ। देख सकते हो किस तरीके से नीचे आया हुआ है। ठीक है, सिमिलर तरीका मैं दिखाता हूँ आपको, ICICI जनरल इंश्योरेंस, PI इंडस्ट्री भी है। तो चलिए मैं आपको ICICI जनरल इंश्योरेंस आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सो ऑलराइट, सो 1900 का स्ट्राइक था, देख सकते हो 1900 ये रहा। ठीक है, पूरा नीचे ब्रेक करके देख सकते हो किस तरीके से नीचे आया हुआ है। ठीक है, सिमिलरली आगे हम चलते हैं, लुपिन है, लुपिन को देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लुपिन लगा देते हैं। देखिए सो लुपिन का जो स्ट्राइक है वो है लुपिन का 2000, तो 2000 आप देख सकते हो काफी ऊपर है, 2000 से अभी 1962 चल रहा है। ठीक है, काफी ऊपर है, देख सकते हो। तो मान लीजिए कि 2000 से ये जो ब्रेक करके जो नीचे आया यहाँ से, ठीक है, ये देख सकते हो यहाँ से पूरे तरीके से देख सकते हो ये 20 सेकंड को आया और अभी तक कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। ठीक है, वहीं से पूरा नीचे अभी तक आया हुआ है। अभी थोड़ा सा और हम नीचे चलते हैं, देखते हैं विप्रो को हम देखते हैं। ठीक है, विप्रो को हमने इसलिए लिया है क्योंकि उसका चेंज इन नेगेटिव है, बाकी ऊपर को हम नहीं लेंगे। तो चलिए विप्रो को देखा जाए। सो लेट्स चेक विप्रो। सो विप्रो देख सकते हो ये भी 250 के नीचे है। ठीक है, मॉर्निंग से देख सकते हो। ऑलराइट, ये रहा इसका स्ट्राइक, देख सकते हो ये 250 वहीं से देख सकते हो मॉर्निंग में ओपन हुआ, यहीं पर हम ट्रेस में ट्रेड बना सकते हैं। ऑलराइट, 250 से 246 इसमें चल रहा है। सो आप देखिए कि जो इंट्राडे है वो किस तरीके से काम करता है, जो मैंने आपको कंसेप्ट मैंने बताया, आपने क्लियरली देखा। ठीक है, कि ट्रिगर्स में मैं कैसे फिल्टर करूंगा और किस तरीके से मैं यहाँ पर स्टॉक को पिकअप करूंगा और कैसे देख सकते हो उसी लेवल के नीचे आया हुआ है। ऑलराइट, सो दोस्तों आज के सेशन में हमने देखा कि किस तरीके से इंट्राडे ट्रेड किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल बेस मैंने बताया। लेवल मैंने आपको बताया कि कैसे डेटा के आधार पर इसमें बनता है और किस तरीके से आपने देखा जितना भी ट्रेड बना एक जगह मेरा ऐसा लेट हुआ लेकिन उसने दोबारा रिटर्न दिया और बाकी दो स्टॉक में भी मैंने आपको देखा किस तरीके से रिटर्न मिला हुआ है। ऑलराइट, सो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आई होप ये जो मैंने सेटअप आपको बताई आपको समझ में आया होगा। आप इसको अपने ट्रेडिंग जर्नी में इन्वॉल्व करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी और भी आसान बना सकते हैं। ऑलराइट, सो ऐसे कंसेप्ट मैं आपके सामने लाता रहूंगा, जुड़े रहेगा कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।